लंदन से लॉ पढ़कर आया लड़का दिल्ली में प्रशांत किशोर को ज्वाइन करता है। और हुजूर आप इस बात की चिंता करना शुरू कर दीजिए कि वो लड़का बिहारी है और वो बिहार के लिए दिल्ली में काम कर रहा है और कोर कमेटी का मेंबर बन गया है। लड़के का नाम है एडवोकेट अक्षत शोनक। और ये कहानी आप लोगों को सुनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जनसुराज की जो बयार बह रही है उस बयार में कौन पार्टी उड़ेगी कौन पार्टी बचेगी इस पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया है वो अब इतिहास में दर्ज होने वाला है। 1 करोड़ मेंबर हो गए हैं। प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये पहली पार्टी होगी, जो पार्टी जब बनेगी तब 1 करोड़ लोग उसमें हाथ लगाएंगे, कंधा लगाएंगे। और ये बात जब हमने सुनी तो हमने भी रिसर्च किया और पाया कि प्रशांत किशोर की कही गई ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार में ही काम नहीं कर रहे हैं, बाहर रह रहे बिहारियों को भी जोड़ रहे हैं। और वो बिहारी एकदम बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और उन लोगों के अंदर इस बात का जुनून सवार है कि हमको बिहार के लिए कुछ करना है। एक मित्र है हमारे, उनका नाम है एडवोकेट अक्षत शोनक। भाई साहब लंदन से लॉ पढ़कर आए हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और वो कोर कमेटी के मेंबर बन गए हैं जनसुराज के। और भाई साहब ने अभी फ्री हेल्थ कैंप लगवाया था। एडवोकेट साहब कहते हैं कि हम लोग तमाम बिहारियों के लिए सजेशन दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि अगर उनके हेल्थ में कोई दिक्कत है तो क्या हो सकता है। तमाम डॉक्टर्स की टीम वहां मौजूद थी और ये सब देखकर हमको लगा कि प्रशांत किशोर का मॉडस ऑपरेंडी उन पॉलिटिकल पार्टियों जैसा नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टियां इस बात का दंभ भर रही हैं कि हम जन सेवा करते हैं, हम जननायक हैं और हमारे पास जो विचारधारा है वो सबसे सही है। प्रशांत किशोर बड़ा सिंपल सा बात कहते हैं कि बदला सब कुछ जा सकता है अगर आप बदलना चाहें तो। और यही बात हम समझाने आए हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर जदयू नीतीश कुमार वाली हो या फिर बिहार भाजपा हो, ये तमाम लोग कई सालों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, सबको कई सालों तक राज करने का मौका मिला है। लेकिन प्रशांत किशोर के आने से क्या क्या बदलाव हुआ है इस पर जब आप नजर डालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है तो क्या होता है। सिर्फ वो लोग नहीं जो झंडा उठाकर कोई पार्टी के पीछे पीछे दौड़ते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं जो किसी मंच के तैयारी में दरी बिछाते हैं, अब वो लोग भी प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं जिन लोगों को बुद्धिजीवी वर्ग में रखा जाएगा, जो तमाम इंटेलेक्चुअल्स को मात दे सकते हैं और जिनका सिर्फ एक ही सपना है कि हमको कैसे भी बिहार को बदलना है। एडवोकेट अक्षत शोनक जैसे तमाम लड़के दिल्ली में भी बिहारियों के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं और इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जनसुराज की पहुंच कहां तक हो चुकी है। विदेश से पढ़ के आए लोग अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, जनसुराज के मेंबर हैं और वो लोग सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे भी इस बिहार को हम लोगों को बदलना है। और अच्छी बात यह है कि वो बिहार से ही आते हैं, उनकी जड़ें बिहार हैं। वो किसी कारणवश बिहार को छोड़कर चले गए लेकिन अब वो फिर से बिहार में अप्रत्यक्ष तौर पर वापसी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर वो जरिया हैं जिसके चलते ये सब मुमकिन हो पा रहा है। तमाम लोग अलग अलग राज्यों में जनसुराज से जुड़ चुके हैं जिनका रूट बिहार है और वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि वो एकदम बिहारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की, उनको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसे करते तो ज्यादा ठीक रहता। और एडवोकेट अक्षत शोनक जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जनसुराज से जुड़कर इस बात का एक तरीके से कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जनसुराज और प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो वाकई में शानदार है। बाकी तेजस्वी यादव सरीखे नेताओं को अब सच में डर कर रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई पुष्पम प्रिया चौधरी वाला हवा नहीं है जो ऐसे ही गुजर जाएगा। ये प्रशांत किशोर की हवा है, जिस हवा को उठाया प्रशांत किशोर ने है और हमको लगता है कि बवंडर भी प्रशांत किशोर बनाएंगे ही। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।